Good morning, students. You're most welcome in our today's English class. In English grammar, we are reading narration, and today's video is our second video on the topic of direct to indirect speech. Let's get started the lesson. In last video, we talked about some rules. Let's remind it. From direct to indirect speech, there are some rules on reported speech. Yes, on reported speech. Present simple is converted into past simple. बट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये हम प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में कब कन्वर्ट करेंगे. यू नो वेरी वेल. इसको हम कब कन्वर्ट करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा. यस है ना. ओके जस्ट हम रिमाइंड कर रहे हैं, इसको रिमाइंड कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में वापस वो चीज़ आ जाए. पास्ट अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे. सिमिलरली अगर वो फ्यूचर में है, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में. एंड ऑल्सो वी केयर अबाउट इट. विल अगर है आपके सेंटेंस में, बिकॉज अगर फ्यूचर है तो आप डेफिनेटली विल यूज़ करना है. और जब आप विल यूज़ कर रहे हो, जब उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको विल के प्लेस पे वुड लगाना है ना, वुड का यूज़ करना है. अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स. कैन है तो कुड यूज़ हो जाता है. हैव टू कहीं पर है तो वो हैड टू हो जाता है, बिकॉज वो पास्ट में जा रहा है ना, इसीलिए. और इम्परेटिव टाइप्स है सेंटेंस. अभी हम इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे. इम्परेटिव टाइप सेंटेंस में जैसे वॉइस में हमने पढ़ा है ना, आपका एडवाइस वाला हो गया, आपका रिक्वेस्ट वाला हो गया. उस टाइप के सेंटेंसेस में हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करके करेंगे. अभी जस्ट हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स फॉर सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर, आई विल लिव इन दिल्ली. सिंपल फ्यूचर है आई विल लिव इन दिल्ली. मैंने ये पढ़ा है जो वो रिपोर्टिंग है कि रिपोर्टेड है, पहले आप उसको कंफर्म कीजिए. रिपोर्टिंग मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, जिसमें हमने शो किया कि किसने किससे कहा है. शी सेड, दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच. आई विल लिव इन दिल्ली, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो यहाँ पर जब हमने देखा शी सेड है मीन्स वो पास्ट है, तो आपका रिपोर्टेड भी पास्ट में होना कंपलसरी है. तो हमने रूल फॉलो किया अभी हमारा, और हमने विल को किस में कन्वर्ट कर दिया, वुड में, है ना. तो ये आपका जो अभी मैंने रूल लास्ट स्लाइड में दिखाया था वो आपका यहाँ पर यूज हो रहा है. शी सेड दैट, है ना. दैट तो हम लगाते ही हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं. ओके, और ये जो आई के प्लेस पे आपको दिख रहा है शी. वाई शी? यस, शी सेड, उसने कहा. आई, मैं, है ना, विल लिव इन दिल्ली, मैं रहूंगी दिल्ली में. तो कौन रहूंगी बोल रही है, उसने कहा, वह बोली कि मैं. तो वो मैं किसके लिए है, मेरे लिए नहीं है. वो मैं किसके लिए है, वो शी के लिए है. तो इसलिए जब हम उसको बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने कहा कि वह, है ना. आप जब बोलोगे हिंदी में तो आप यही बोलोगे उसने कहा कि वह. इसलिए शी सेड अगर लिखा है तो आप लिखेंगे शी सेड दैट, तो आपको लगाना ही है. देन आप आई के प्लेस पे शी लगाएंगे. तो जब भी आप लोग ये कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बहुत ही केयरफुली, प्रोनाउंस आते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली वर्क करना है. नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोनाउन अगर आता है तो आपको यहाँ आई की जगह पर यू होगा, आई की जगह पर शी होगा, आई की जगह पर आई रहेगा. वो आपको बहुत ही केयरफुली वर्क करना है, बिकॉज वो आपको डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग स्पीच पे कि आपने किससे किससे कौन बात कर रहा है. शी सेड, उसने कहा है, तो यहाँ पर आई कौन हुआ, शी. इसलिए शी विल की जगह पर वुड यूज हो गया, वो तो हो गया. बाकी लिव इन दिल्ली या ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज है. ही सेड आई विल लिव इन दिल्ली. यस, तो ही सेड दैट ही वुड लिव इन दिल्ली, है
ना। तो यहाँ यू सेड आई विल लिव इन दिल्ली, यू तुमने कहा कि, तो तुम क्या बोलोगे, तुमने कहा कि तुम, है ना, तुमने कहा कि तुम। तो यहाँ पर जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमारा आई के प्लेस पे यू ही रहेगा, यू वुड लिव इन दिल्ली। Next one is rules for present continuous. Present continuous, I am living in Delhi. She said, जब आपने देखा रिपोर्टिंग पास्ट है, देन आपने देखा रिपोर्टेड किस में है, आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और रिपोर्टिंग पास्ट है, तो आपको डेफिनेटली प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना ही है। आई एम लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। आप उसको ध्यान रखिए ना, जो मैंने किस में किसको कन्वर्ट करना है वो बार बार मैं बोलते जा रही हूँ, उसको आप लोग आराम से लिखा करो। जब ये वीडियो देख रहे हो बिल्कुल आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, है ना, इसको लिखते जाएंगे रूल्स को, देन आप एग्जाम्पल्स को करेंगे तो सॉल्व, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम लिविंग इन दिल्ली, ही सेड, यहाँ पर बोलने वाला कौन, ही, तो आई कौन हुआ, ही, उसने कहा कि वह, है ना, तो ही सेड दैट ही, अब ही के साथ में एम तो नहीं लगेगा, है ना, ही के साथ में पास्ट का ही वॉज लिविंग इन दिल्ली। ओके, आई एम, अगर यू सेड है तो आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो यू सेड दैट यू वर, यू के साथ वॉज नहीं आता ना, यू के साथ वर आता है, यू वर लिविंग इन दिल्ली। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, बट कब करोगे, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट में हो। ओके, Similarly, rules for present perfect continuous. Present perfect continuous, I have been living in Delhi. तो बच्चों यहाँ पर इसको ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केयरफुली क्या वर्क करना है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, एकदम क्लियर हुआ ना कि रिपोर्टिंग पास्ट में होगा, देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज मैंने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग पास्ट में नहीं है, अगर वो फ्यूचर में है, अगर वो प्रेजेंट में है, तो आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। किसको चेंज नहीं करना, रिपीट करेंगे, किसको चेंज नहीं करना है, टेंस को, ओनली टेंस को। मैंने आपके ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज चेंज होती हैं, कुछ कुछ मैंने बताया ना, कुछ कुछ जैसे टुडे है तो दैट डे, ये चेंज हो जाएगा। आपका प्रोनाउन जो है वो कौन किससे कह रहा है, आई के साथ में वो शी होगा, कि आई का यू है तो यू ही रहेगा, कि कुछ और हो जाएगा, वो जो है वो चेंज होगा, प्रोनाउंस चेंज होंगे, बट टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपका रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में है। बट अभी यहाँ पर जो आप सामने दिख रहे हैं उसमें पास्ट में है, तो आपका रिपोर्टेड भी पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहा है। ही सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, देन आंसर इज ही सेड दैट शी, ये आई की जगह पर शी हो जाएगा, वह बोली कि वह, है ना, शी, और हैव बीन की जगह पर पास्ट में हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला। आई थिंक सबका टेंस वाला रूल क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर कुछ नया देख रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, बट आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा इंट्रोगेटिव टाइप। ओके, बहुत ही केयरफुली वर्क करेंगे। थोड़ा तो दिमाग में आ जाता है कि वो टेंस कौन सा है। अच्छे से क्लियर हो गया है टेंस हमने किस में कन्वर्ट करना है करके। आप चाहे तो चार्ट पेपर जैसे बना करके, चार्ट में बना करके भी रख सकते हैं, ताकि रूल्स आपको बिल्कुल याद रहे और एग्जाम में आना तो श्योर है नरेशन। अभी देखो, अगर हमको डायरेक्ट स्पीच भी बनाना है और उसमें कौन सा आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ पर इसके रूल क्या फॉलो करना है ना। सबसे पहले तो कि दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसमें लगाते हैं हम इफ और वेदर। ठीक, इफ और वेदर लगाएंगे जब आपका इंट्रोगेटिव टाइप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस हो, मीन्स वो रिपोर्टेड स्पीच हो। फॉर एग्जाम्पल, डेविड सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी?
आपने जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखा आपका दिमाग हिट करेगा और बोलेगा यहाँ दैट का यूज़ मैंने नहीं करना है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इफ और वेदर लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में रखते हैं और बोलते हैं कि ये इंट्रोगेटिव टाइप है। सेकेंड थिंग, आप WH हु हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये भी तो आपके इंट्रोगेटिव टाइप से ये स्टार्टिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना, तो इसमें भी आपका रूल रहेगा, बट इसका रूल अलग रहेगा, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो तब उस केस में इंट्रोगेटिव रहेगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप ध्यान रखेंगे टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच of such questions the word if or whether will be used in indirect speech. Both the word if or whether can used interchangeably. if और whether, है ना। आपको if अगर अच्छा लग रहा है आप if यूज़ कीजिए, आपको whether यूज़ करना है आप उसको यूज़ कीजिए, कोई रूल्स नहीं है कि आपको यहाँ पर यही यूज़ करना है, ओके। तो अभी हमने if यूज़ किया सपोज, इसमें बाकी रूल बेटा टेंस का रूल्स जो मैंने पहले बता दिया ना अभी इन दोनों वीडियोस में, वही रहेगा। टेंस को आप छेड़खानी नहीं करना, जो मैंने बताया है कि कब चेंज होता है कब नहीं होता टेंस, वो आपका बिल्कुल हर बार वही चलेगा, ठीक है। डेविड सेड टू मी, मैंने देखा सेड टू मीन्स वो पास्ट है, तो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा, ओके ठीक है। अब पास्ट में चला गया, लेकिन दैट का तो मुझे यूज़ करना नहीं है। ही सेड टू मी, डेविड ने मुझसे कहा कि, तो मैंने की के प्लेस पे मैंने दैट ना लगा करके इफ लगा दिया, ठीक है। अब देखो, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो हम यहाँ पर ना कभी भी डू मतलब हेल्पिंग को सामने नहीं लाएंगे। ये कौन सा टेंस देखेंगे, डू यू लाइक कॉफ़ी प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है, कोई हेल्पिंग नहीं है, मतलब कि ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। और सिंपल प्रेजेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, सिंपल पास्ट में। इसलिए हमारा सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, डू यू, है ना, यू। डेविड ने मुझसे कहा कि क्या तुम कॉफ़ी लोगे, डू यू लाइक कॉफ़ी, तुमको कॉफ़ी पसंद है ना। तो इस केस में वो यू कौन हुआ, यू तो मैं ही हुई ना, डेविड ने मुझसे पूछा था, तो यहाँ यू कौन हुआ, मैं हुई, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर इस यू की जगह पर आई लिखा हुआ है, क्लियर है, आई, है ना, आई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड इज आपका है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो आपका पास्ट सिंपल में है, तो सब्जेक्ट आई हो गया। फिर लाइक्ड, लाइक का लाइक्ड कॉफ़ी, ओके फिनिश। हेल्प आपका क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा ना, ये ध्यान रखेंगे, वॉइस में लगता है इसमें नहीं लगता। ऐसे यहाँ पर इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, आप सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ही आराम से देखिए, रूल्स यही फॉलो करेंगे जो मैंने अभी कहा है। नेक्स्ट टाइप अगर आप देखते हैं तो अभी मैं व्हाट, हाउ, वाई मीन्स WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका कोई चेंजेस तो नहीं आएगा, जैसे अभी ने बनाया था अभी वैसे ही बनाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हम यहाँ पर हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाला जो था तब वहाँ पर हमने इफ़ या वेदर का यूज़ किया था दैट के प्लेस पे। अभी हम ना इफ़ और वेदर यूज़ करेंगे ना हम दैट यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कोई भी रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग के बीच में कोई भी अलग अदर कनेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। हम WH वाला जो वर्ड है ना, सपोज व्हाट, हु, वाई, हम वही यूज़ करेंगे, ओके। मतलब नया वर्ड को यूज़ नहीं करना। He said to me, he asked me हो जाएगा, उसने मुझसे कहा, तो क्योंकि क्वेश्चन वाला है ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, इसके पहले भी ध्यान रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है तो आप said to की जगह पर asked लिखना है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर कोई ने बच्चे ने अगर लिख दिया said to, asked के प्लेस पे said to लिख दिया तो कोई रॉन्ग नहीं होगा बच्चों, लेकिन बेटर वे कौन सा रहेगा, asked, क्योंकि पूछना होता है ना, asked का मतलब पूछना, पूछा उसने। तो he said to me, he asked me, he asked to me नहीं होता, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, asked to me नहीं होता, asked me। said to के प्लेस पे आपने लगा दिया asked। उसने किससे पूछा, मुझसे पूछा। What are you doing, तो ये you कौन हुई, मैं खुद हुई ना। उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रही हो,
तो वो मुझसे पूछा ना, तो मैं बोलूँगी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मैं क्या कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही थी, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो ही आस्क्ड मी तो लिख दिया, फिर अब दैट लगाना चाहिए था, वहाँ पर दैट नहीं लगेगा, व्हाट ही लगेगा। अब आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, तो सब्जेक्ट कौन है, ये यू है, लेकिन यू की जगह पर हम जब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो तो मैं ही हूँ क्योंकि आई। फिर पास्ट में जाएगा ना बेटा, अभी पास्ट का कंसेप्ट क्लियर है ना, आर है तो वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो आई के साथ में वर हो जाएगा, या वॉज लगा दो, आई वॉज, आई वर, ओके। देन वर्ब का जो भी है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो आई वॉज डूइंग, है ना, तो यहाँ पर डूइंग का डूइंग ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। सो सिंपल ना। एक आते और एग्जाम्पल्स हम देखें। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे पूछा, है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने फिर से बोला उसने तो मुझसे ही पूछा, तो ये यूर के प्लेस पे मेरा नाम आएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट, फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट माई नेम, ठीक है, योर नेम माई नेम, व्हाट माई नेम इज के प्लेस पे वॉज, ओके। वॉज क्यों हुआ, इज क्यों नहीं था, इज क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज वो पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग पास्ट में है, तो आपने रिपोर्टेड को भी पास्ट में किया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी और हमारे यहाँ पर सामने हैं, आप उसको आराम से समझिए। नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। वैसे ही अभी हमने जैसे इंट्रोगेटिव देखा, वैसे ही हम इम्परेटिव देखेंगे। इम्परेटिव बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आप सेड टू लिखते हैं ना, जैसे ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लगा दिया मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो हम लोग सेड टू लिखते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर हम ही रिक्वेस्टेड मी लिखेंगे, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी। फिर यहाँ पर ना टू लगाते हैं, दैट के प्लेस पे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम दैट लगाते थे, तो अभी हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू, ठीक है। अब उसका प्लीज़ लिख दिए हो ना, तो प्लीज़ का मतलब ही है कि आप इसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप वो प्लीज़ को हटा देंगे। किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू, ठीक है, टू हेल्प मी नहीं है, हेल्प मी है ना यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो वो ये मी कौन था, वो जो था जो मुझसे बोला था, है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, टू हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड नहीं है ना, हेल्प्ड नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो मैंने उसको पास्ट में यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ये इम्परेटिव टाइप सेंटेंस में टू चेंज सच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ये सब यूज होता है बच्चों, है ना, सेड टू के प्लेस पे, ओके। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ही सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, तुमको करना चाहिए वर्क हार्ड, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी या ही सजेस्टेड मी, आप एडवाइस भी लिख सकते हो, आप सजेस्ट भी लिख सकते हो, ही एडवाइज्ड मी और ही सजेस्टेड मी। देखो मैं टू नहीं लगाई ना यहाँ पर, उसके बाद में टू कहाँ पर लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने वाले प्लेस पे, टू, ही सजेस्टेड मी टू, अच्छा हिम लगा था ना, इसलिए आप हिम लगाया हो ना, रिपोर्टिंग में हिम लगा था इसलिए हिम लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, दैट, ओके बिल्कुल सही है। उसके बाद यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड, तो ये यू कौन हुआ, उसने किससे कहा है, सेड टू हिम, मैं हूं क्या यहाँ पे, नहीं, उसने उससे कहा है, किसी और से कहा है, मैं मुझसे नहीं कहा, तो यहाँ पर आप ही सेड टू हिम टू, ठीक है, टू के बाद में आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, आप ट्राई करेंगे, टू के बाद आपको वर्ब मिले, क्योंकि इम्परेटिव टाइप है ना, टू वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड एक वर्ब हुआ, फॉर एग्जाम हो गया। दे सेड टू हिम डू यू टेल अ लाई, सॉरी डू नॉट टेल अ लाई, है ना, झूठ नहीं बोलना, उसने मुझे कहा, ही सेड टू हिम, है ना, या ही सजेस्टेड टू हिम, ठीक है। अगर नॉट टू रहेगा ना बेटा, नॉट डू नॉट है ना,
तो आप इसको नॉट टू लिखेंगे, है ना। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद मैंने टू लगाना बताई हूँ मैं भी। अगर नॉट रहेगा क्वेश्चन में, डोंट है ना जैसे, तो नॉट टू लिखना, ठीक है। नॉट पहले लिखना फिर टू लिखना, नॉट टू टेल अ लाई, ओके। ही सेड ओपन द डोर, ही खोलो, दरवाजा खोलो बोलते हैं ना, उसने कहा दरवाजा खोलो। तो ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, बहुत सिंपल। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, है ना। टीचर ने बच्चों को कहा तो टीचर एडवाइस करेंगी। द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट नॉट टू, है ना, डू नॉट है तो नॉट टू वेस्ट टाइम, ओके। That's all for today's video. Thank you.